पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। आज हम लोग यहाँ मार्के हक को सेलिब्रेट करें कि किस तरीके से पाकिस्तान ने एक साल पहले इंडिया को डिफीट किया था। देखिए, मोदी का मेरे ख्याल से जो है दी एंड हो चुका है। मार्का हक पे ही दी एंड हो गया था और मैं समझता हूँ कि अगले उसमें इलेक्शन में मेरे ख्याल से ये बिल्कुल क्लीन स्वीप हो जाएगा। हमारे बच्चे छोटे छोटे शहीद हुए और फिर जब हमने जवाब दिया तो फिर दुनिया गिनती रह गई कि कितने जहाज़ गिरे और फिर मोदी को ट्रंप के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा कि जब हमारे पाक फौज ने आपको शिकस्त दी थी, अब इंशाअल्लाह फ्यूचर में हम आपको शिकस्त देंगे। और जो इसने किया है मोदी ने, पूरे इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में जो है ना उसको बेइज्जत होना पड़ा है। मोदी की जब समझ नहीं आती है उसे ऐसे नहीं समझ आएगी, जब हम करके दिखाएंगे ना जब उसे समझ आएगी। उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। हम उन्हें एक बार नहीं, हम उन्हें बार बार शिकस्त देंगे। मोदी को जानती हैं? जी। कौन है ये? तो इंडिया का वज़ीर आज़म। वो कैसा आदमी है? मुझे तो नहीं पसंद, बहुत खराब। कैसा है, मतलब यही तो पूछ रहा हूँ मैं। बहुत खराब है, खासतौर पे कश्मीर। मार्का हक बनियानुल मरसूस को 1 साल मुकम्मल हो गया। पाकिस्तान ने भारत को ऐसी कारी ज़रब लगाई जिसके ज़ख्म भारत आज भी महसूस कर रहा है। पाकिस्तान में जो मार्का हक है इसको जो है भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है और इसी हवाले से कराची हॉकी एसोसिएशन ने भी आज यहाँ पर जो है तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें पाक अफवाज ख़ास तौर पे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, इसके अलावा पाक फ़िज़ाइया हो, पाक बहरिया हो या पाकिस्तान आर्मी हो, तमाम को जो है खराज ज़बरदस्त तरीके से खराज तहसीन पेश किया गया। और मज़ीद इसके यहाँ पर क्या क्या हुआ ये आपको बताएंगे। और यहाँ पर जो है आज की वीडियो में जो खिलाड़ी हैं सीखने वाले यहाँ कराची हॉकी एसोसिएशन में जो है आते हैं रोज़ाना, उनसे ही बात करेंगे और जो रहनुमा है उनसे भी हमारी बात होगी, वो बनियानुल मरसूस के बारे में क्या कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा रुकने कौमी असम्बली और सिंध की जो गर्ल्स हॉकी है उसकी प्रेसिडेंट है शहला रज़ा, और वो भी यहाँ पर मौजूद हैं KHA में, और जो मार्का हक है उसको सेलिब्रेशन में मसरूफ़ हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 1 साल हो गया भारत को जो धूल चटाई थी, जो उसको करारा जवाब दिया था और जिसके असरात आज तक जो है वो उनसे निकल नहीं पाया है इंडिया। आप क्या मतलब मैसेज देंगी अभी ये जो मौका है? ये आज हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है और पाकिस्तान जिसमें कहते हैं कि 65% जो है वो यूथ है, ये उनके लिए बहुत बड़े सबक का मुकाम है कि किस तरह से एक इतना बड़ा मुल्क जिसके पास इतनी बड़ी दिफाई सलाहियत, इतनी बड़ी फ़ौज और जिसने हम पे जो है जारियत की और 3 दिन तक हमें पूरी दुनिया के सामने उसने ये साबित करने की कोशिश की कि हमारी तरफ से उसके मुल्क में जो है वो जारियत की गई है। हमने हर चीज़ को सब्र से देखा, ड्रोन्स की बरसात को रोका और जब हमने जवाब दिया उस रात भी जो है हमारे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें बताया गया कि जी इस तरह से 3 दिन से हम ये सब बर्दाश्त कर रहे हैं, हमारे बच्चे छोटे छोटे शहीद हुए और फिर जब हमने जवाब दिया
तो फिर दुनिया गिनती रह गई कि कितने जहाज़ गिरे और फिर मोदी को ट्रंप के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा। और आज तक दुनिया मोतरफ़ है कि किस तरह से पाकिस्तान की फ़ौज ने बेहतरीन जंगी हिकमत अमली के साथ इतनी बड़ी ताकत को धूल चटा दी और पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की फ़ौज एक अजीम अवाम और अजीम फ़ौज। मोदी खास तौर पर इंडियन मतलब इंडियन मानते हैं, लेकिन एक तो गोदी मीडिया है, एक मोदी खुद है, उसका मीडिया नहीं मानता कि हमने कुछ उनके साथ किया है। देखिए, मैं ना मानूँ तो एक अलग खेल है, लेकिन जिनके इशारों पे वो उठते बैठते हैं उन सब के हाल बुरे हैं। ठीक है जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। रुकने कौमी असम्बली शैला रज़ा हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि मार्का हक में भारत को वो सज़ा दी, वो ऐसा जवाब दिया कि उसके जो असरात हैं और भारत जिसका दर्द आज तक महसूस कर रहा है, न सिर्फ अस्करी के तौर पर बल्कि सियासी जो सिफारती सतह है उस पर भी पाकिस्तान ने भारत को जो है वो शिकस्त दी। मार्का हक की सेलिब्रेशन में जिन्होंने ये मैनेज किया है, साबिक़ा सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और KHA कराची हॉकी एसोसिएशन की अगर बात की जाए तो उसको खड़ा करने में इन्हीं शख्सियत का हाथ है। मेरे साथ मौजूद हैं, वो उनसे बात करेंगे वो क्या कहते हैं। 1 साल हो गया मार्का हक को, भारत को जो है इबरतनाक शिकस्त जो है देने का जो अरसा है, 1 साल गुजर गया, लेकिन अभी तक भारत जो है उसका दर्द महसूस कर रहा है और अभी तक न सिर्फ जो है वो अस्करी तौर पर बल्कि जो सिफारती या सियासी सतह है उस पर भी भारत आज तक शिकस्त उसको मिल रही है। आप क्या कहेंगे? आपने ये पूरा मैनेज किया है, पूरा का पूरा प्रोग्राम, आज यहाँ पर सेलिब्रेशंस हो रही हैं मार्का हक में, तो लेजेंड्स अरीना है, यहाँ पर स्टेट ऑफ आर्ट बना है और यहाँ पर हमने तकरीब का इनकाद किया है। 1 साल हो गया है मार्का हक को और हम उसकी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, सालगिरह मना रहे हैं। आप देखें कि वो भारत मोदी जिसको मुंह की खानी पड़ी, जिसने धोखा दिया, मुनाफकत से जंग करी और वो भी बच्चों को स्कूलों पे, मसाजिद पे बमबारी करी और हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने मुंह तोड़ जवाब दिया उसे। तो मैं कहता हूं कि पूरी दुनिया को मैसेज दिया है कि किसी भी सोते हुए शेर को नहीं उठाना चाहिए, वरना वही हशर होगा जो भारत का हशर हुआ है। और हम शुक्रगुजार हैं आसिम मुनीर साहब को कि पूरी कौम जो है सुकून की नींद सोती है। वरना आप देखें कि कभी ना कभी हमारे पर एक तलवार लड़की होती थी दुनिया की कि कोई भी सोचता था कि पाकिस्तान को हड़प कर लें, लेकिन अब पूरा मैसेज चला गया है पाक फ़ौज की तरफ से, पाक फ़ज़ाइया की तरफ से, पाक नेवी की तरफ से कि हमारी तरफ देखना भी नहीं, वरना हम छोड़ेंगे नहीं और उसको कब्र के अंदर डाल देंगे। मोदी के बारे में ये इंडियंस क्यों नहीं सोचते? मतलब उसको फिर वो मतलब ऐसी हरकतें अपने वोट के लिए करता है। ये बात कुछ बहुत से लोग अच्छे भी हैं इंडिया में, मतलब ज़्यादा हैं बल्कि अच्छे, कुछ है मतलब मोदी की जो भगत है, मोदी भगत जिनको कहते हैं, उनको क्या मैसेज देंगे आप? देखें, मोदी का मेरे ख्याल से जो है दी एंड हो चुका है, मार्का हक पे ही दी एंड हो गया था और मैं समझता हूँ कि अगले उसमें इलेक्शन में मेरे ख्याल से ये बिल्कुल क्लीन स्वीप हो जाएगा। और जो इसने किया है मोदी ने, पूरे इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में जो है ना उसको बेइज्जत होना पड़ा है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। जी, नाम बताओ अपना। महानूर। मानूर, क्या खिलाड़ी बनने आई हो यहाँ पर? जी बिल्कुल, 3 साल से हॉकी खेल रही हूँ। कैसे खेलती हो हॉकी? मैं यहाँ पर आती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ, 4 बजे हमारी रेगुलर बेस पे ट्रेनिंग होती है। कैसी है हॉकी, कैसी खेलती हो? हॉकी हाथों से खेलती हूँ। ये अच्छा खेलती हो ऐसे ही बस? अच्छा खेलती हूँ, अब तो अच्छा खेलने लग गई हूँ। अच्छा खेलने लगी, माशाल्लाह। मोदी को क्या कहेंगे? आज हमने 1 साल पहले बड़ी ज़बरदस्त शिकस्त दी थी इंडिया को, उसको क्या कहेंगी आप? को यही कहूँगी कि जब हमारे पाक फौज ने आपको शिकस्त दी थी, अब इंशाअल्लाह फ्यूचर में हम आपको शिकस्त देंगे। मोदी के समझ में नहीं आती ये बात, मोदी को क्या कहेंगे? मोदी की जब समझ नहीं आती है उसे ऐसी नहीं समझ आएगी, जब हम करके दिखाएंगे ना जब उसे समझ आएगी। हम इंशाअल्लाह एक दिन हम परफॉर्म करेंगे जब उसे समझ आ जाएगी। ये शिकस्त हमारी पाक अफवाज ने दी है, पाक फ़िज़ाइया, पाक बहरिया, पाक बर्री फ़ौज जो हमारी पाकिस्तान आर्मी है उसने। ठीक है, पाक अफवाज को उनके लिए क्या अल्फाज हैं आपके पास? उनके लिए मेरे पास ये अल्फाज है कि आप सबको मेरा सलाम हो कि आप इतने अच्छे और आपने हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और मैं खुद पे भी ये फ़ख्र करती हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान में पैदा हुई हूँ और मैं पाकिस्तानी हूँ। थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच। अच्छा, और भी बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे भी बात करते हैं। वो क्या कहते हैं यहाँ पर सेलिब्रेशंस के लिए आए हैं। अपना नाम बताओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अक़दस फातिमा है। माशाल्लाह, नाम तो बहुत प्यारा है आपका भाई। आप भी यकीनन हॉकी खेलने आई हैं यहाँ पर, है ना? जी बिल्कुल, मैं भी एक हॉकी प्लेयर हूँ। और आज मार्का हक पे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोग। जी बिल्कुल, आज हम लोग यहाँ मार्का हक को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान ने एक साल पहले इंडिया को डिफीट किया था, और ये हमारे बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है, फ़ख्र की बात है। मतलब अगर वो दोबारा अगर करते हैं तो उनको कैसा जवाब मिलेगा? उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और उन्हें हम शिकस्त देंगे, जैसे हम लोगों ने उन्हें एक साल पहले दिया था, और हम उन्हें एक बार नहीं, हम उन्हें बार बार शिकस्त देंगे। बार बार शिकस्त देंगे, ठीक है। तो पाक फ़ौज के बारे में क्या कहती हैं, जो शिकस्त देने वाले हीरो हैं असल? पाक फ़ौज को हम सलाम पेश करते हैं, पर हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं कि पाक फ़ौज जिंदाबाद। उन्होंने देखिए, वो सरहदों में बैठ के हमारी हिफाजत कर रहे हैं, किस तरीके से पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। दैट्स अ रियली ग्रेट थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। आप बताओ बेटा अपना नाम। मेरा नाम हमना नदीम है और मैं यहाँ पे हॉकी खेलती हूँ। मुझे 4 इयर्स हो गए यहाँ पे हॉकी खेलते हुए, और मैं क्या कहते हैं डिफेंस पे भी खेलती हूँ और अटैकिंग पे भी खेलती हूँ। और दूसरा है कि मेरा मैच अटैक करती हैं, अटैक है? अटैक भी करती हूँ अच्छा, अटैक करती है। इंडिया पर एक साल पहले हमने इंडिया पे अटैक किया था, आज उसका 1 साल हो गया। उसको एक समझो 1 साल गिरा हो गई है, बड़ा फ़ख्र। आप क्या कहती हैं उस पर 1 साल हो गया? मैं तो भाई बहुत फ़ख्र की बात है, प्राउडली कहती हूँ कि हमारे पाकिस्तान ने शिकस्त दी थी इंडिया को, और मोदी को हम यही जवाब देंगे कि जैसे हमने 1 साल पहले आप लोग को हराया था, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आने वाले हर साल में 6 नहीं 50 आप लोग के राफेल तैयारे गिराएंगे। आप क्या कर सकती हैं पाकिस्तान के लिए? मैं तो बहुत कुछ कर सकती हूँ। अगर मुझे मौका मिले तो मैं सरहदों पे भी जाके मैं जो है उन लोगों के राफेल तैयारे गिराऊँ, अगर मुझे मौका मिले। लेकिन मैं अपने गेम से अपनी टीम के साथ मिलके, पाकिस्तान की टीम के साथ मिलके उन लोग को डिफीट करेंगे और उनको हराएंगे। आप क्या कर सकती हो पाकिस्तान के लिए? मैं पाकिस्तान के लिए मुझे वैसे फ़ौज में आने का खुद भी बहुत ज़्यादा शौक़ है, नेवी में जाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो इंशाल्लाह अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर नेवी में को ज्वाइन करूँगी, और जो हो सका मुझसे मैं वो पाकिस्तान के लिए ज़रूर करूँगी। ठीक है, आप बताओ क्या नाम है? मेरा नाम गुलनाज है। गलत बताया था आपको, अभी बताया था आपको, मैं भूल गया। गुलनाज नाम है मेरा। वो ऑडियो सही नहीं आई ना आपकी? अच्छा, गुलनाज नाम है मेरा। अच्छा, गुलनाज। मार्का हक को 1 साल हो गया। मार्का हक बनियानुल मरसूस ऑपरेशन भारत के खिलाफ कामयाबी से ऐसा कि इंडिया बिल्कुल नीचे लग गया है। पाकिस्तान से प्यार करती हो? बहुत, कितना? बहुत ज़्यादा। अगर मुझे मौका मिलता है तो इंशाल्लाह मैं खुद बॉर्डर पे जाके खड़ी हो जाऊंगी, इनको मुंह तोड़ जवाब दूंगी। अच्छा, मोदी को जानती हैं आप? जी। कौन है ये? तो इंडिया का वज़ीर आज़म। वो कैसा आदमी है? मुझे तो नहीं पसंद, बहुत ख़राब। कैसा है, मतलब यही तो पूछ रहा हूँ मैं। बहुत ख़राब है, ख़ास तौर पे कश्मीर के लिए। वहाँ के अवाम के साथ बहुत जुल्म किया हुआ है, और हमारे पाकिस्तान को ये चाहिए कि कश्मीर के लिए एजेंडा उठाया जाए अक़वाम मुत्तहिदा में, ताकि उनको आज़ादी दिलवा सकें। चलो ठीक है, थैंक यू। पाकिस्तानी पूरी कौम जो है मुत्तहिद है। मार्का हक को सेलिब्रेट करने वाले तमाम जवानों और बड़ों ने यही कहा है कि मोदी आइंदा पाकिस्तान पर हमला करने की जुर्रत न करे। अगर हमला किया तो फिर उसे वो सज़ा मिलेगी जो मार्का हक बुनियानुल मरसूस में दी गई थी, उससे बढ़कर कई ज़्यादा जो है भारत का नुकसान होगा। नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।